हमारे परिवार की परंपरा है कि शादी के बाद पति और पत्नी बिल्कुल किसी तरह के संबंध में नहीं रहते हैं। वह बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं और तुम्हें भी हमारे परिवार की परंपरा का पालन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें हमारे परिवार का श्राप लगेगा। आखिर अमावस की रात भी आ ही गई और मीना के पति ने कहा था कि तुम्हें अमावस की रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद मैं और तुम सुहाग रात मना सकते हैं। अमावस की काली रात आ गई। मीना के मन में फिर से नए सपने पलने लगे। मीना की आंखें नए सपने देखने लगी। वह विपुल के करीब जाना चाहती थी और अपनी पहली सुहाग रात की नाकामी के बाद दूसरी सुहाग रात मनाना चाहती थी, लेकिन शायद नसीब में कुछ और ही लिखा था। उस दिन विपुल ऑफिस से घर नहीं आया। रात के 8 बज गए। मीना बहुत चिंता करने लगी। फ़ोन लगाई तो विपुल का फ़ोन बंद मिला। मीना और परेशान हो गई। आसपास में कोई न घर था और ना ही कोई कांटेक्ट नंबर किसी का जिससे मीना कॉल कर सकती। इंतज़ार करते करते रात के 1 बज गए। मीना कब सोफ़े पर सो गई, उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला और इस तरह वह पूरी रात सोई रह गई। मीना की सुबह जब आँख खुली तो वह सुबह बहुत परेशान हुई। विपुल को ढूंढने लगी। विपुल का कहीं पता नहीं चला और विपुल नहीं आया। मीना बहुत परेशान हो गई और 3 दिनों तक मीना विपुल का घर इंतज़ार करती रह गई। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि विपुल आखिर गया तो गया कहाँ। घर में एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था जिसमें लाल कलर का ताला लगा हुआ था। विपुल ने कहा था, जब मैं घर पर ना रहूं तो तुम इस ताले को खोल सकती हो, पर जब मैं घर पर रहूं तो तुम कभी भी ये ताला मत खोलना। मीना के मन में अजीब से क्वेश्चन चल रहे थे। अजीब सा प्रश्न चल रहा था कि आखिर इस दरवाजे के अंदर क्या है। विपुल 3 दिनों से कहाँ गया है? वह 3 दिनों से अकेले घर में क्या कर रही है? उसे अकेला रहते हुए अकेला क्यों महसूस हो रहा है? इस तरह के सवालों ने वह घिर गई थी। मीना का मन आखिरकार यह चाबी जो ताले के बगल में रखी हुई थी, उसकी चाबी से दरवाजे का ताला खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही मीना के सामने वह दृश्य आया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कमरे के अंदर विपुल, उसके माता पिता के पूरे परिवार की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी और विपुल की माँ, विपुल की जो तस्वीर थी उस पर एक बड़ी सी माला चढ़ी हुई थी जिसके नीचे विपुल का जन्म और मृत्यु की तिथि लिखी हुई थी। यह देखकर मीना अचंभित हो गई कि विपुल मर चुका है और विपुल की मरने की तिथि 4 साल पहले की थी। तो विपुल अगर 4 साल पहले मर चुका था तो ये कौन था जिसके साथ शादी करके वह 8 दिनों से रह रही थी? इन सब सवालों के शायद अब मीना की ज़िंदगी पूरी काटनी पड़ी। मीना समझ गई थी कि दूसरी सुहाग रात उसके नसीब में नहीं थी। विपुल कोई इंसान नहीं था, वह एक आत्मा थी जिसे मीना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और उसने मीना से शादी करके अपनी कामना पूरी की। मीना बहुत खुश थी। एक कागजात के पेपर पे भी मिला जिसे उस पर पूरा बंगला मीना के नाम पर किए हुए था और बहुत पहले ही लिखी हुई थी, इस लड़की से मैं इस डेट पर शादी करूँगा। मीना समझ चुकी थी कि शायद वह एक बहुत ही अच्छी आत्मा थी जिससे शादी करने से उसकी गरीबी दूर हो गई। अब मीना के मन में बहुत सारे पैसे और बंगला था, लेकिन पति नहीं था। मीना ने विपुल की तस्वीर के सामने कसम खाई कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगी और तीसरी सुहाग रात नहीं मनाएगी। यह दूसरी सुहाग रात के साथ मीना अपनी पूरी ज़िंदगी विपुल के साथ, विपुल की यादों में ही बिता देगी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।